स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका दोस्त आज पढ़ाने जा रहा हूं संख्या एवं संख्या पद्धति का पाठ नंबर 6वां। मैंने पाठ 5 ऑलरेडी बना चुका हूं। देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे पाठ नंबर 6वां। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उसमें मैं पाँच में कितना 15 तक सवालों को हल करवा दिया था। इसमें 16 से चालू करेंगे प्रश्नों को। तो देखिए, 16 नंबर दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। मैंने 15 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी 5 पार्ट में हल करवा दिया। इसमें 16 से चलेगा। तो देखिए, इसमें पहला है 16वां नंबर क्या कह रहा है, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम दो संख्याओं का योग है। तो इसमें पहले देखिए कि क्या बोल रहा है, अभाज्य बोल रहा है कि भाज्य बोल रहा है। तो अभाज्य बोल रहा है, तो अभाज्य होता क्या है। अभाज्य संख्याएं मैंने पढ़ाया था, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वही क्या होती है, वही अभाज्य संख्या होती है। तो प्रथम कह रहा है प्रथम दो अभाज्य संख्या, तो एक प्रथम हो जाएगी 1 और ये 2, तो 2 हो गई प्रथम अभाज्य संख्या। और इनके योग कह रहा है, तो 1 और 2 बराबर कितना होगा, 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिया है, पहला दिया है 3, दूसरा दिया है इसका 5, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 8। तो आप किस पर टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर पहले पर। तो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन 17 के क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इसमें ऑप्शन दिया है और आप लोग से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो पहला मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला लिखा है 27 और दूसरा लिखा है 57 और तीसरा लिखा है और चौथा लिखा है 97। तो बताना है इनमें से अभाज्य संख्या कौन है। तो हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं के अलावा किसी से न कटे, केवल एक से कटना चाहिए। तो देखिए, यहाँ अगर हम 27 को ले रहे हैं, ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है पहले देख लीजिए। अगर जैसे 27 को हम मार रहे हैं टिक, तो पहले एक बार देख लेंगे क्यों 27 को टिक मार रहे हैं, ये किसी और से तो नहीं कट रहा है। तो देखिए, ये बहुत संख्या से कटेगा। तो पहले तो ये 1 से कटेगा और 27 से खुद ही कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। ये 4 संख्याओं से अधिक से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। और देखेंगे 57 तो 57 पहले देखेंगे 1 से भी कट रहा है, 57 से कटेगा, लेकिन 57 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और 77 क्या है, 77 1 से कटेगा और 77 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा। तो ये 4 संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। लेकिन 97 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटती। तो ऑप्शन नंबर चौथे पर टिक मारेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो इसमें 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा था कि अभाज्य संख्या है, इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या दिया है, इसका पहला ऑप्शन दिया है 19, दूसरा ऑप्शन दिया है 23, तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 29 और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 33। तो इसमें बताना है अभाज्य संख्या कौन नहीं है। तो देखिए, अभाज्य संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये वाली नहीं है ना, तो इसी पे टिक मारेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो जो नहीं है वो उसी को बताएंगे। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर चौथा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब 19वां क्या कह रहा है, 19वां कह रहा है कि 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, 30 और 50 के बीच बोला रहा है, तो पहले 30 लिखेंगे फिर 50 लिखेंगे। 30 50 लिख दिए,
तो अब कह रहा है कि इनके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले तो 30 से 50 तक की गिनती हम लिख ले रहे हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये 50 हो गया, तो 50 यहाँ। मैं चाहता तो बता देता कि 31 और 37 इस प्रकार बता देता तुरंत आओ, लेकिन मैं आप लोग को पहले समझा रहा हूँ, फिर आप लोग अपने से बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 30 और 50 के बीच कह रहा है ना, बीच कहे तो ये वाली संख्या को छोड़ देते हैं। इनके बीच की ये वाली जितने संख्याएं लिखी है इनमें अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्या पहला तो ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये सब क्या है भाज्य संख्या है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो अब जितने हैं गिन लीजिए। देखिए पहले 31 लिखा है, तो अब आप लोग को इस गिनती नहीं लिखना है। आप लोग को कैसे करना है, 30 कह रहा है और 50 कह रहा है, इस प्रकार लिखेंगे। फिर लिख देंगे 31, फिर कौन सा है 37, 37 लिखेंगे, फिर 41, फिर 43 है, फिर 47। जब नहीं समझ में आ रहा है तब गिनती लिखेंगे, यदि समझ में आ रहा है तो गिनती लिखने की जरूरत नहीं है, बस अपने से लिखते चले जाइए। तो गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 5। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा है। इसका ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला इसका दिया है 3, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है 6। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी पे अर्थात तीसरे पर टिक मार देंगे। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए 20वां क्या कह रहा है। 20वां बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी, यह है 20वां। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें जो संख्या यौगिक है उसे चिन्हित करो। ऑप्शन कौन कौन से दिया है, 20वां का ऑप्शन दिया है 27 और 17, फिर 23, फिर 19। इन्हें बताना है, यौगिक बताना है। यौगिक संख्या को चिन्हित करना है, अर्थात बताना है कौन सी संख्या यौगिक है। तो मुझे ये बताइए कि यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। जो बेसिक क्लास पढ़े हैं वही बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो यौगिक का मतलब क्या होता है और रूढ़ का मतलब रूढ़ संख्या क्या होती है। तो देखिए पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर से जान लीजिए, क्योंकि मैंने बेसिक क्लास में बताया भी था। देखिए यौगिक का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, और रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्या है। तो इनमें पूछ रहा है कि निम्न में से यौगिक संख्या को चिन्हित कीजिए। तो यौगिक संख्या मतलब होता है भाज्य संख्या, तो इसमें भाज्य संख्या कौन सी है, 27 है कि 17 है कि 23 है कि 19 है। तो हम देखेंगे ये सब क्या है, 17 तो अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले पे टिक मार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 21वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन पहला दिया है 1111 और दूसरा दिया है 1999 और तीसरा दिया है इसका 9111 और चौथा दिया है इसका 9999। तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर
चौथे पे टिक मार देंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया था छोटी संख्या जब बड़ी संख्या पढ़ा रहा था तो बताया था कि जितने बड़ी संख्या बोले उतने 9 लगा देंगे। छोटी संख्या बोल रहा है 1 लिखेंगे, फिर जितना और बच रहा है, जैसे 4 अंक बोल रहा है 1 लिखेंगे, तो कितने अब बचे अंक, 3 बचे, तो 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 9999। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब 22वां नंबर। 22वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह संख्या जिसकी दहाई 7, सैकड़ा व इकाई 0 तथा हजारवें स्थान पर 5 है, निम्नलिखित है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 22। 5700 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका 5007। तीसरा है 5070। और चौथा है इसका ऑप्शन 7500, 7050 है। तो इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि जिसकी दहाई, दहाई क्या हो, दहाई पहले देखेंगे, दहाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस प्रकार बढ़ते हैं। इधर पहले वाले बोलते हैं इकाई, दूसरे वाले को दहाई, तीसरे वाले को सैकड़ा, चौथे वाले को हजार। तो अब देखेंगे पहले क्या क्या कह रहा है कि दहाई 7 हो। तो इनमें देखेंगे सबसे पहले दहाई कौन से है। यहाँ 0 है तो ये नहीं होंगे, यहाँ भी 0 है तो ये भी नहीं होगी। यहाँ क्या है, दहाई 7 है तो ये हो जाएगी, इसमें भी नहीं है तो ये भी पहले ही गलत हो गया। तो फिर से देखेंगे दहाई तो मिल गया, और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कह रहा है कि सैकड़ा तथा इकाई, सैकड़ा किसे कहते हैं, सैकड़ा, और ये इकाई है तो 0 हो, तो ये 0 भी है। और कह रहा हजार स्थान पर 5 हो, तो हजार स्थान पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार स्थान पे 5 है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे पर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या व 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का इकाई अंक है। तो 3 अंक पूछ रहा है, छोटी छोटी संख्या। तो हमने क्या बताया था कि छोटी छोटी संख्या क्या है, 3 अंक पूछ रहा है तो 1 लिखेंगे, फिर कितने अंक बचे 3 में, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये तो हो गई 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या। इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक कौन क्या लिखा है। तो इकाई का अंक क्या लिखा है, इकाई का अंक ये होता है, तो कितना लिखा है, 0 लिखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन कौन से दिया है, इसका ऑप्शन पहला दिया है 0, दूसरा दिया है 1, और तीसरा दिया है 9, और चौथा दिया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहले पे टिक मार देंगे। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का कितना है, 0 है, तो 0 है यहाँ ऑप्शन नंबर पहले में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 14,000, फिर प्लस लिखा है, 1500, फिर प्लस लिखा है, फिर 4 दहाई बराबर है। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, 24 का पहला ऑप्शन दिया है 14,154। दूसरा दिया है इसका 15,540। तीसरा ऑप्शन इसका दिया है 1,40,154। और फिर कह रहा है चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है कि 1,41,540। इसमें कह रहा है पहले कह रहा है 14,000, फिर प्लस है, फिर कह रहा है 1500, फिर प्लस कह रहा है कि 4 दहाई के बराबर है। तो इनके बराबर क्या है हमें बताना है। तो देखिए 14,000 है तो पहले 14,000 लिख लीजिए, 14,000 हमने लिख दिया, ये 14,000 लिख दिए। अब 1500 कह रहा है ना, तो 1500 कैसे लिखेंगे, 1500 इस प्रकार लिख दिए। अब कह रहा है 4 दहाई, तो 4 कहाँ रखना है, दहाई के स्थान पे, तो ये इकाई है, यहाँ दहाई पे रखने,
यदि इकाई बोलता तो इकाई पर रखते, लेकिन दहाई बोल रहा है इसलिए कहाँ रखेंगे, दहाई पर। अब क्या कह रहा है, प्लस करने के लिए कह रहा है, प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे। जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, जीरो में 4 जोड़ेंगे 4, और जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो 15,540 इसमें ऑप्शन जौन दिया है उस पर टिक कर देंगे। 15,540 ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो देखिए इसमें जैसे नहीं पता तो इसमें क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो पहले देखेंगे 14,000 का ही रहा है ना, तो इसमें देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 14,000 तक है। इसको देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 14,000 का ही रहा है ना, 14,000। और फिर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तक आया, तो ये भी 14,000 हो सकता है। और फिर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केवल कह रहा है 14,000, तो इससे आगे नहीं जाना है। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी दोनों में से एक को यदि नहीं आ रहा तो तुक्का मारेंगे तो किसी न किसी तो सही हो जाएगा ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसे हल करेंगे तो पहले 14,000 लिखेंगे, फिर प्लस लगा है तो 1,500, फिर प्लस 4 दहाई कह रहा है तो दहाई पर रखेंगे, इकाई कह रहा है तो इकाई पर रखेंगे, फिर इसका योग कह रहा है तो योग करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए इसका 25 नंबर क्या कह रहा है, मैं ऊपर यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सवाल है आप लोगों को यहाँ मैं दिखावा रहा हूँ, इसलिए यहाँ बताऊंगा तो दिखेगा नहीं सवाल की वजह से। ठीक दोस्तों, इसलिए मैं थोड़े में इतने बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा है 11,000, फिर प्लस कह रहा है, फिर 1,200 प्लस 2 इकाई बराबर है। इसका ऑप्शन दिया है पहला 11 1 2 2, दूसरा ऑप्शन इसका दिया है 12,220, 12,220, तीसरा ऑप्शन है इसका 12,202, और इसका है चौथा ऑप्शन क्या क्या दिया है 1 2 ये। इसमें कह रहा है कि 11,000, पहले कह रहा है 11,000 कह रहा है, तो लीजिए 11,000 कह रहा है तो पहले 11,000 लिख देंगे, तो ये 11,000 लिख गया। उसके बाद बोल रहा है कि 1,200, तो ये 1,200 लिख गया। उसके बाद बोल रहा है 2 इकाई, अब की देखिए उसमें बोल रहा था 4 दहाई ना, इसलिए क्या लिखे दहाई के स्थान पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2 इकाई बोल रहा है ना, तो कहाँ रखेंगे, इकाई के स्थान पे रखेंगे। तो इकाई क्या दिया है 2 दिया है, तो अब इसका योग कर देंगे। तो जीरो में जो 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, जीरो में 0 जोड़ेंगे 2 0 ही आएगा, जीरो में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो 12,202 जिस ऑप्शन में है उसी पे टिक मारेंगे, 12,202, तो यहीं पे टिक मारेंगे और सब क्या कर हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 25वां। अब देखते हैं 26 कह रहा है 13,000 प्लस 1,200 प्लस 2 इकाई बराबर है। उसमें थोड़ा सी इसमें बदला है, उसमें कह रहा था 11,000, इसमें कह रहा है 13,000। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 26वां है, कह रहा है 13,000, तो 13,000 लिखेंगे, फिर कह रहा है 1,200, तो 1,200, फिर कह रहा है 2 इकाई ना, तो 2 के पर यहाँ हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तब पूछेंगे कि आप बार बार जोड़ ही क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ प्लस का निशान चिन्ह लगा है इसलिए जोड़ रहे हैं। यदि माइनस का चिन्ह लगा होता तो माइनस करते, लेकिन प्लस का चिन्ह लगा है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। अब इनको योग कर दीजिए, 2 0 2 4 1, ऑप्शन नंबर जिसमें मिल रहा है मार दीजिए टिक। इसका ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं लिखा हूँ। देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया है 14 1 43, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 14 2 0 2, तीसरा ऑप्शन है इसका 14 4 0 3, चौथा ऑप्शन इसका दिया है 13 14 और 30। तो आंसर कितना आया था
14,202 आया है, तो 14,202 इसमें ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 27वां है, कह रहा है कि 12,000 प्लस 1,300 प्लस 2 दहाई बराबर है। तो इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 12,000, तो पहले 12,000 लिखेंगे। फिर कह रहा है 1,300, तो 1,300। फिर कह रहा है 2 दहाई, दहाई कह रहा है तो दहाई के स्थान पे 2 को रखेंगे। सैकड़ा कह रहा है तो सैकड़े के स्थान पे रखेंगे। अगर 1,000 कह रहा है तो 1,000 के स्थान पे रखेंगे। जो कह रहा है उसी को करेंगे। तो योग कर दीजिए, योग कह रहा है तो 0 2 3 3 1 13,320। इसका ऑप्शन कौन कौन से दिया है? ऑप्शन इसका पहला दिया है 12,132, 12,132 और 13,320 और चौथा दिया है, तीसरा पहले लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या दिया है? 1,20,132। चौथा ऑप्शन इसका दिया है 1,21,000, 1,21,032 0। तो इसमें ऑप्शन कौन से मारेंगे टिक? तो 13,320 आया ना, 13,320 ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब 27 हो गया, अब कहाँ बढ़ेंगे? 28 की तरफ। तो मैं पहले इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न का क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 3,4,0 और 5 अंकों से बनी छोटी से छोटी संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3,4,0 और 5 अंकों से बनी छोटी छोटी संख्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है इसका 34 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 35 0 4 और तीसरा ऑप्शन इसका दिया है 30 45 और चौथा ऑप्शन दिया है इसको 40 35। तो देखिए छोटी छोटी संख्या कह रहा है तो सबसे पहले छोटे अंक को लिखेंगे। यदि बड़ी बड़ी कह रहा है तो बड़ी अंक को लिखेंगे, लेकिन छोटी कह रहा है तो छोटी अंक को लिखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी 0 है, तो लेकिन 0 को पहले नहीं लिखते, एक अंक के बाद लिखते हैं। तो 0 से बड़ा कौन है? 3 है, तो पहले 3 लिखेंगे, अब 0 लिखेंगे। फिर कौन से बड़ा है? 4 है, फिर 5 है। तो यही क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक दोस्तों, तो देखिए अब 29 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 3,4,0 और 5 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अभी कह रहा था छोटी छोटी संख्या बताने के लिए आप कौन से क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी, इसी वाले से 3,4,0 और 5 अंकों से बनी क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या करने के लिए जो पहले बड़ा लिखा रहा है ना, उस अंक को पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा अंक है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर कौन है? फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 0 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसका ऑप्शन कौन कौन से दिया है? इसमें ऑप्शन पहला दिया है 40 35, दूसरा ऑप्शन दिया है 54 30, तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 35 40 और चौथा ऑप्शन इसका दिया है 53 40। तो कितना आया था? 54 30 आया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारेंगे क्योंकि इसमें 54 30 है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और सब बाकी गलत हो जाएंगे।
तो देखिए अब 30 कह रहा है, 30 कह रहा है 70 और 90 के बीच आने वाली आभास संख्याएं की कुल संख्या होगी। इसमें ऑप्शन दे दिया है और पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 है। 70 और 90 के बीच, 70 और 90 के बीच आभास संख्या कुल संख्या है ना। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 70 और 90 के बीच ना। तो देखिए 70 और 90 के बीच कह रहा है, तो 70 और 90 को छोड़ देंगे और इसके आगे आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गिनती भी लिख सकते हैं। तो उनमें आभास संख्या को छांटना और भी आसान हो जाएगा। गिनती लिखना कितना समय लगेगा? थोड़ा बहुत लगेगा, बस 30 सेकेंड। तो लिख देंगे हम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो इन बीच कह रहा है तो 70 और 90 को छोड़ देंगे। अब आभास संख्या कह रहा है तो जो जो आभास संख्या है उसको लिखना है। तो पहले देखिए 71 हो जाएगा, फिर ये सब गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फिर ये भी गलत है, ये हो जाएगा, और फिर 87, ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसमें कौन कौन से? 71 कामा, फिर कौन सा है? 79, फिर कामा 83, फिर कामा 89। तो 1 2 3 4 है ना। तो ऑप्शन इसका क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30वां का ऑप्शन क्या क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 30वां, पहला इसका ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 5 और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 6। तो गिनेंगे 1 2 3 4 है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरे पर टिक मार देंगे। आप लोग इस प्रकार नहीं करना चाहते, गिनती नहीं लिखना चाहते, तो क्या कैसे लिखेंगे? देखिए मान लीजिए गिनती नहीं लिखना है आप लोग को, तो 70 और 90 के बीच कह रहा है ना। 70 और 90 के बीच कह रहा है, कितनी आभास संख्या होंगी ना। तो देखिए 70 के बाद आभास संख्या लिखना है। तो पहले तो हो जाएगी 71, फिर 72, 73, 74, 75 नहीं होंगी, फिर कहाँ जाएंगे? सीधा 73 पर। फिर 73 के बाद कहाँ जाएंगे? 75, 76, 77, 78, 79 नहीं होगा, फिर 79, फिर 83, फिर देखिए 71, फिर 73, फिर 79, 79, 7 और 6, हाँ ये भी होगा। मैंने यहाँ इसको नहीं लिखा क्या? 6 और 9 कितने होंगे? 16, तो ये भी होगा। और 83 कामा 87, 87 नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। 87 के बाद 89 आएगा। 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर ये 5वें मारेंगे क्योंकि मैंने वहाँ 79 को नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30वां कौन सा हो जाएगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 30वां का तीसरा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 90 यहाँ है तो 90 को नहीं लिखेंगे। तो देखिए अब 31वां क्या कह रहा है? 31 कह रहा है कि 15 से नीचे की सम संख्याओं का जोड़ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 15 से नीचे की सम संख्याओं को लिखना है। तो 15 से नीचे क्या होगा? तो 14, फिर 12, 10, 8, फिर 6, फिर 4, 2, यही क्या हो जाएंगी? 15 से नीचे। 15 से नीचे की सम संख्या ये है, तो इनका कह रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो योग करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7
7 अंक लिखे हैं ना, 7 सम संख्या के योग क्या होगा, 7 सम संख्या के योग, 7 7 सम संख्या के योग के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था कि n+1, यह ट्रिक बताया था। लेकिन यदि बोलता 7 तक के लिए ना, तो हम क्या लिखते हैं, x+1, और जो n होता, यदि x बराबर निकालते तो n का आधा करते। पाठ नंबर 5 में इसकी चर्चा हो चुकी है। तो इसमें कह रहा है कि 15 से नीचे की सम संख्या योग बताना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सम संख्या के योग क्या होगा, तो इसकी ट्रिक ये है। तो 7 कह रहा है तो 7, और फिर यहाँ भी 7 रखेंगे +1, उसके बाद 7, फिर 7 1 8 गुणे करके, यदि यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का है, तो 7 8 56। देखिए 56 आ गया ना। तो इस प्रकार भी जोड़ने पर देखिए 56 आता है कि नहीं। तो जोड़ेंगे 2 4 6 6 6 12, और 12 8 20 20 30 30 30 और 12 42 42 14। तो देखिए यहाँ भी 56 इस प्रकार भी आ रहा है, इस प्रकार भी आ रहा है। तो ज्यादा समय किसमें लगा है, इसमें लगा है। आप लोग को अभी देखिए थोड़ा सा था, 7 तक था, इसलिए हमने आराम से जोड़ लिया है। लेकिन यदि 500 100 200 आगे सम संख्याओं कहेगा तो वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ ये ट्रिक अच्छी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कौन कौन से दिया है, 31वां का ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 40, दूसरा दिया है 48, तीसरा दिया है इसका 56, और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 64। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए, अब कह रहा है 17 से नीचे की सम संख्याओं का योग क्या होगा। उसी प्रकार करेंगे, पहले आप लोग वीडियो रोक कर लीजिए, नहीं आएगा इसी प्रकार करना है। जब नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 32वां है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17 से नीचे की सम संख्या है ना, तो 17 से नीचे निकालना है। तो पहले क्या हो जाएगा, 17 से नीचे सम संख्या कह रहा है ना, तो सम संख्या लिख लिए 16, फिर 14 12 10 8, और फिर 6 4 2। तो अभी तक हमने 14 तक निकाला। इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 14 तक निकाला था तो आया था कितना 56, तो 56 में 16 जोड़ देंगे, तो 6 6 12 12 1 2, और 5 1 6 1 7 72 आया, तो 72 आ गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में जब पेपर में आएगा तो दोनों साथ ही में आएगा क्या, नहीं ना। तो इस कैसे हल करेंगे, देखिए कितनी संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखी है ना। तो 8 के लिए क्या करेंगे, ये क्या सूत्र था, n+1 ये था। तो 8 प्लस इंटू 8 + 1, 8 इंटू मतलब होता है गुणा, तो 8 1 9, तो 9 8 72। देखिए इस प्रकार भी 72 कह रहा है। ये कितनी संख्या है, 7 सम संख्या के योग इस प्रकार होगा। लेकिन 7 तक की सम संख्या के योग क्या होगा, तो उसको लिए क्या करेंगे, x+1, और x बराबर निकालेंगे तो n का आधा कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो 7 का कैसा आधा होगा, 7 का नहीं होगा, सम संख्या कह रहा है तो सम 6 का होगा। तो इस प्रकार x बराबर 6 का निकालेंगे। मान लीजिए 6 तक की सम संख्याओं के योग क्या होगा, तो देखिए 6 तक के कह रहा है तो 2 4 6 है ना। तो इस प्रकार जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 4 कितना हो गया 6 6 6 12, तो 12 आ गया। तो इस बारे ट्रिक से हल करेंगे तो आएंगे कि नहीं। देखिए x बराबर यहाँ क्या लिखा है, सूत्र में क्या लिखा है, x इंटू x+1 लिखा है ना। तो x बराबर निकालने के लिए n का आधा करेंगे, तो 6 तक कह रहा है तो n इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका x निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा 6 का आधा 3, तो 6 का आधा 3, तो इस वाले सूत्र पर रख दीजिए।
3 और फिर 3 रखेंगे, फिर प्लस 1, उसके बाद 3 इंटू 3 1 4, 4 3 12। देखिए यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। यहाँ तक कहेगा तो इस प्रकार ये वाले ट्रिक से हल करेंगे। और कह रहा है कि 7 तक की कह रहा है ना, तो ये वाली ट्रिक से हल करेंगे। और 7 सम संख्या, यही क्वेश्चन में बहुत ही लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सम ये वाला सूत्र लगाना है या ये वाला सूत्र लगाना है। तो देखिए 7 सम संख्या कह रहा है, सम संख्या कह रहा है ना, तो 7 बोल दिया, 7 तक नहीं बोला, 7 बोला है तो क्या कौन वाला सूत्र लगाएंगे? 7 सम संख्या की योग, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। और कह रहा है 7 तक की बोल रहा है ना, तो 7 तक की नहीं, मुझसे बार बार निकल आ रहा है, 7 विषम संख्या है, 6 तक की, तो 6 क्या ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने पाठ नंबर 5वें पे अच्छी तरीके से इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ भी कर दिया, मन आ गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32 है। इसमें क्या प्रश्न कह रहा है? 16 से नीचे की विषम संख्या के जोड़ है। तो 16 से नीचे विषम कह रहा है ना, तो पहले विषम लिख लीजिए। 16 से नीचे कह रहा है तो क्या होगा? 15 हो जाएगा, 13 11 9 7 5 3 और 1। क्या है? ये विषम संख्याएं हैं 16 से नीचे तक की। तो अब कह रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो इसके लिए मैं ट्रिक क्या बताया था? इसके लिए ट्रिक मैंने बताया था कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ये बताया था। तो देखिए अब कहाँ तक बोल रहा है? अब 1 से लगातार कहाँ बोल रहा है? 15 तक बोल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 + 1/2 का होल स्क्वायर। यदि 17 कहता तो 17 लिखेंगे, 15 है लास्ट में जो लिखा रहा है वही होता है n। तो लास्ट में कितना लिखा है? 15 लिखा है, तो 15 यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर देखिए 15 1 16/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से काट देंगे, तो 2 8 16, फिर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटे करेंगे, कोई मतलब नहीं लिखेगा, इसलिए हमने बटे नहीं लिखा। तो इसका करेंगे तो 8 × 64, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 64। इसका ऑप्शन कौन कौन से दिया है? ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 48 और तीसरा ऑप्शन है इसका 56, चौथा ऑप्शन है इसका 64। तो 64 आंसर आया है। तो देख लीजिए 64 किस में है? 64 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथे पर है, तो ऑप्शन नंबर चौथे पर टिक मार देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है 33वां कह रहा है कि 20 से नीचे अभाज्य संख्याओं के योग। तो 20 से नीचे अभाज्य संख्याओं के योग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा 20 से नीचे अभाज्य संख्या है ना, तो 20 से नीचे जो अभाज्य संख्या है उनको लिख लीजिए। 20 से नीचे पूछ रहा है, तो 20 से नीचे 1 19, फिर 17, फिर 13 11, फिर 11 के बाद 7 5 3 2 1। ये क्या है? 20 से नीचे अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनको जोड़ लीजिए, जो आएगा आंसर वही होगा। तो देखिए 1 और 2 3 3 3 6, 6 5 11, 11 और 11 7 18, 18 और 11 29, 29 और 13 29 13 42 42 17 9 5 19 18 6 18 4। तो इसका ऑप्शन क्या 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 दिया है? इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 21 41, दूसरा ऑप्शन दिया है 72, तीसरा ऑप्शन दिया है 76, चौथा ऑप्शन दिया है इसका 78। तो यही 78 आया है, तो इस पे टिक मार देंगे ऑप्शन नंबर चौथे पर। ठीक है दोस्तों, अब फिर 33 हो गया। अब 34 कह रहा है। 34 कह रहा है कि 40 और 50 के मध्य भाज्य पूर्ण विभाजित होने वाली संख्याएं की कुल संख्या है।
क्वेश्चन नंबर 34, 40 और 50 के मध्य। 40 और 50 के मध्य, मध्य मतलब होता बीच, तो इनको दोनों को छोड़ देंगे। इनके बीच जितने भाज्य संख्याएं हैं उनको उनकी कुल संख्या बताना है। तो लिख लीजिए, तो क्या होगी इनके बीच, तो 42, 44, 46, 48। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, और इनको नहीं लेंगे क्योंकि मध्य बोल रहा है, तो इधर वाली और पहले वाली लास्ट वाली छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4, तो इसकी क्या हो जाएगी, 4 कुल भाज्य संख्या हो जाएगी। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है 7, दूसरा दिया है, पहला दिया है 7, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है 5 और चौथा दिया है इसका 4। तो 4 आया है, तो ऑप्शन नंबर चौथे पर टिक मार देंगे। अब इसका 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 कह रहा है किसी संख्या में इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3, दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का अंक 6 है, तो वह संख्या है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका पहला ऑप्शन दिया है 6 43, दूसरा दिया है 4 36 और तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 3 46 और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 4 63। अब कह रहा है कि पहले जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। कह रहा है किसी संख्या में इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक 3 लिख दीजिए। फिर कह रहा है दहाई का अंक 4 है, तो दहाई का अंक 4 लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि दहाई का अंक 4 और सैकड़ा का अंक 6 है, तो 643 इसका आंसर हो जाएगा। जो जो बोल रहा है उसको लिख लेंगे बस। तो 643 इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर पहला यही इसका आंसर हो जाएगा। तब 36 कह रहा है, 36 एक लुप्त संख्या, उसको बताना है आप लोगों को, इनके स्थान पे कौन सी संख्या भर जाएगी। तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ऊपर भी दिख रहा होगा, यहाँ भी दिख रहा है। 2 कामा फिर 4 लिखा है, फिर एक खाली स्थान है, फिर कामा 8, फिर कामा 10, फिर कामा 12 14 और 16। अब कह रहा है इसके खाली स्थान पे कौन से अंक भर जाएगा। तो देखिए फिर 2 4, फिर 8 10 12 14 16, यानी कि सब में 2 अंक बढ़ा रहा है। तो यहाँ भी 2 अंक हम जोड़ देंगे, तो 2 के 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो यहाँ देखिए अब क्रम मिलाइए, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये क्रम सही है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, इसका ऑप्शन दिया पहला 3, दूसरा दिया है 6, तीसरा दिया है इसका 5 और चौथा दिया है ऑप्शन नंबर 7। तो देखिए कितने भरे हैं, 2 6 भरे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक मार देंगे। तो देखिए अब कह रहा है 37 कह रहा है कि 50 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। 50 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हमें उसी को लिख देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 50 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। 50 से 60 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 50 और 60 विषम संख्या पूछ रहा है। 50 से 60 तक तो लिखेंगे 51 53 55 57 और 59। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है 3, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है इसका 7 और चौथा दिया है 9। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर दूसरे पे टिक मार देंगे, या इसका सही हो जाएगा। तो 38 क्या कह रहा है, 38 कह रहा है कि 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर फिर गुणे 10 प्लस 4 से किस संख्या का बोध होता है। तो बस वही कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा 5 गुणे 10 प्लस 3 का स्क्वायर गुणे 10 प्लस 4, तो 5 50 हो जाएगा, 3 तरीक का 9 9, फिर 10 गुणा कर देंगे तो 90 प्लस 4। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 50 और 90 क्या होगा 140 और फिर प्लस
कितना 4, तो फिर जोड़ देंगे 144 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है 441, बी दिया है इसका 414, सी दिया है इसका 144 और डी दिया है इसका 534। तो 144 आया है तो ऑप्शन नंबर तीसरे पे टिक मार देंगे, यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए 40वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या क्रम, क्रम है वही खाली स्थान वाला है। 40वां का क्या कह रहा है, संख्या क्रम 4, 4, 6, 8, फिर खाली स्थान है, फिर दिया 12, 14, 16, 18। यहाँ खाली स्थान पे क्या बढ़ जाएंगे वही बताना है। इसका ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है इसका 9, तीसरा है इसका 11 और चौथा है इसका 6। तो देखिए पहले देखिए 2, 4, 6, 8, फिर खाली स्थान 10, 12, 14, 16, 18, यानी कि 2 2 बढ़ा रहा है इस सब में। तो देखिए 4 है 2 बढ़ा है 6, 6 है में 2 जोड़ा 8, 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 2 2 सब में जोड़ रहा है। तो इसमें खाली स्थान पे क्या आया है 10 आया, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 41 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 63,062 63,062 को 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में से है। तो इसका ऑप्शन पहला दिया है, पहला इसका ऑप्शन दिया 6 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 3 गुणे 10 के पावर 2 फिर प्लस 0 प्लस 62। दूसरा ऑप्शन इसका दिया है 6 गुणे 10 के पावर 4 फिर प्लस 3 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 फिर प्लस 2। तीसरा ऑप्शन इसका दिया है 6 गुणे 10 के पावर 5 प्लस 3 गुणे 10 के पावर 4 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 के पावर 10 गुणे 6 गुणे 10 फिर प्लस 2 गुणे 10 फिर प्लस 0। चौथा इसका ऑप्शन क्या दिया है 6 गुणे 10 के पावर 6 प्लस 3 गुणे 10 के पावर 5 फिर प्लस 0 प्लस 6 गुणे 1000 फिर प्लस 2 गुणे 100 फिर प्लस 0 प्लस 0। इसको कह रहा है विस्तार में करना है। तो विस्तार में करने के लिए देखिए 1 2 3 4 है तो 6 गुणे 10 के पावर 4। अब इसमें ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 अंक लिखे हैं तो पहले 6 लिखेंगे तो 6 फिर 1 2 3 4 है तो ऊपर 4 घात लगेगी। तो इसमें 4 घात कौन सी लगी, देखिए इसमें 6 है तो 6 घात कभी लग ही नहीं सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा। 5 है तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 है तो ये ऑप्शन नंबर बी पे सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे कैसे, 4 है 6 है तो 6 गुणे 10 के पावर कितना लिखेंगे 1 2 3 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस 3 है तो 3 गुणे फिर उसके पहले कितने लिखे हैं अंक 1 2 3 तो 10 के पावर कितने हो जाएंगे 3, फिर प्लस 0 है तो 0 गुणे 10 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो उसका मान 0 ही आ जाएगा। जैसे 10 के पावर हम लिखेंगे 2 तो इसका गुणा कर देंगे 0 में, हमने बताया था ना कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 0, इसलिए हम यहाँ 0 लिख दे रहे हैं। फिर प्लस 6 गुणे 10 के पावर 10 लिखा है, 10 के पावर 1 भी लिख देंगे तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। इसका मतलब है 10 को एक बार लिखना है तो 10 6 गुणे 10 फिर प्लस 2। तो देखिए एक बार मिला लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। 6 गुणे 10 के पावर
4 है, 6 गुणे 10 की पावर 4, फिर प्लस 3 गुणे 10 की पावर 3, 3 गुणे 10 की पावर 3, फिर प्लस 0, फिर प्लस 6 गुणे 10 प्लस 2। तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, विस्तार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पहले सबसे लास्ट वाला अंक लिखेंगे, उसको लिखेंगे, फिर गुणे लगाएंगे, उसके फिर पीछे जितने लिखे हैं अंक उसको उसके ऊपर घात के रूप में कितना लगा देंगे, वही अंक लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 है तो यहाँ 4 लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, केवल प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ लिखा है 3 तो 3 गुणे 10 लिखेंगे, 10 के पहले कितने अंक लिखे हैं 1 2 3, तो 3 इसमें घात लगा देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 गुणे, अगर जैसे यहाँ हम 0 क्यों लिखे हैं, 0 लिखते हैं, फिर गुणे 10, 10 के पहले कितने लिखे हैं अंक, 2 अंक लिखे हैं, ये 2 अंक हमने लिख दिया, 2 अंक लिख दिया। फिर 10 का हम 2 बार करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 0 से 100 में अगर गुणा करेंगे तो इसका मान 0 आएगा, इसलिए हमने 0 केवल लिख दिया है। फिर 0 के बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे, फिर गुणे 10, 10 की पावर 1 लिखेंगे, तो इसके पहले 1 लिखा है तो 1 का मतलब होता है 10 का 1 बार, तो 10 वही आएगी, इसलिए 10 लिखा है। या इसके पावर में 1 छुपा रहता है, जैसे प्लस आगे किसी भी संख्या के में छुपा रहता है। फिर प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्या कह रहा है, ये 41 है। अब 42 क्या कह रहा है, 42 से कह रहा है 46 को रोमन में निम्न में किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 42। तो इसको कह रहा है 46 को रोमन में किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला है XLVI, दूसरा ऑप्शन है इसका VL, और फिर तीसरा ऑप्शन है इसका PLC, और चौथा ऑप्शन है इसका केवल X फिर V। कह रहा है 46 को किस प्रकार रोमन में दर्शाना है। तो देखिए 46 है, तो अब 46 में ऑप्शन से भी टिक मार सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। देखिए पहले कितना लिखा है 10 और ये 50, तो 40 प्लस 6 तो ये 46, और इसको जोड़ेंगे तो V और L लिखा है, तो L तो ये कितना है 40, ये है 45। क्यों, क्योंकि 50 में 5 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे मैं चर्चा कर चुका हूँ पार्ट नंबर 4 में। तो ये 45 फिर V और L है, तो ये होगा 45, और फिर C है तो ये 100, तो 145 हो जाएगा। और X का मतलब होता है 10, तो ये 10 20 30, और ये 5 का मतलब होता है, 5 का मतलब होता है, ये V का मतलब होता है 5 में 5 का मतलब क्या है 10 20 30 और 5 35। तो इसमें 46 किस में आया है, ऑप्शन नंबर पहले में, तो ऑप्शन नंबर पहला यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब 43 क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोमन संकेत इसका दिया है किस संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा है LXV और II लिखा है, किस संख्या का बोध होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 60, दूसरा ऑप्शन दिया है 67, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 66, और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 64। बताना है। देखिए L का मतलब होता है 50, तो हम 50 लिखेंगे, फिर प्लस हमने बताया था रोमन अंक में गुणे, हमने बताया था कि संख्या में कुछ कोई भी चिन्ह दिखे तो वहाँ होता है उसका गुणक चिन्ह, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होता है, रोमन अंक में गुणा नहीं लगाते प्लस लगाते हैं। फिर ये कितना लिखा है, ये 10 लिखा, 5 तो ये 15 प्लस 11, II का मतलब क्या होता है 2, एक आई का मतलब 1, 2 आई का 2, तो 50 15 कितना होगा 65 प्लस 2 तो 67। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका 44 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि MM द्वारा किस संख्या का बोध होता है। MM
डबल एम, तो डबल एम का मतलब क्या होता है 1000, तो डबल एम का मतलब 2000। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है पहला 1000, दूसरा 2000, तीसरा 3000, चौथा दिया है 4000। तो देखिए 2000 आया है तो ऑप्शन नंबर दूसरे में टिक मार देंगे। 44, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 20 आई है। तो देखिए 45 क्या कह रहा है, पैंतालीस कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45, सी फिर एक सीधी रेखा, फिर आई एक्स, फिर डी सी एल से किस संख्या का बोध होता है। तो मैंने जब रोमन अंक पार्ट 4 में बनाया था तो क्या बताया था कि यदि किसी रोमन अंक के ऊपर यदि एक सीधी लाइन खींच देती है, एक सीधी रेखा खींच जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है 1000 गुना हो जाता है। तो सी का मतलब होता है 100। अब 1000 से गुना, ऊपर एक रेखा खींच गई इसलिए 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर देंगे इस प्रकार गुणा को किस प्रकार करते हैं, इसको गुणा करेंगे, एक एक कम एक, फिर जितने जीरो लगे हैं उसको जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर प्लस करेंगे तो आई एक्स होता है 9, 9 के ऊपर कितना लगा है, एक सीधी लाइन खींची रेखा का मतलब 1000 गुना, तो 1000 गुना, फिर इसको इसी से गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर प्लस डी का मतलब होता है 500 और सी का मतलब होता है कितना 100, तो 500 100 600, 600 और एल का मतलब होता है 50, तो 650, तो 650 ये। अब जोड़ देंगे, देखिए 0 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, फिर 9 0 1। इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिया है, इसमें पहला ऑप्शन दिया है इतना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने दिए हैं। तो देखिए कितना आंसर आया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस प्रकार पढ़ा जाता है। 1,96,000 96,100 9,650, 1,09,650। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही है। तो पहले देखेंगे इकाई, यहाँ इकाई का कितना लिखा है, यहाँ 50 है यहाँ 80 है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इकाई का इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,09,650, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने यहाँ 16 से 45 प्रश्नों को एकदम सिंपली हल किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको लगता है कि हम इस चैनल में कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, जब हम कोई नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं एक और क्लास लेकर आ रहा हूँ कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और उनको अंतर और जोड़ किस प्रकार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अब नए जोश और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।